संदेश 7 विशेष कलीसियाओं को क्यों संबोधित किया गया है, चलिए इसे समझते हैं। ये जो संदेश है, इसे हम प्रकाशित वाक्य नए नियम में हम पढ़ते हैं। और ये जो संदेश है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये 7 कलीसियाओं को दिया गया है। पहले तो हमें समझना है कि ये 7 कलीसियाएं कहाँ हैं। ये 7 कलीसियाएं उस समय के एशिया माइनर में हैं, जो आज के युग का तुर्की है। और ये 7 जो कलीसियाएं हैं, ये 7 शहरों में स्थित हैं। ये जो 7 शहर है, एफिसस, स्मरना, पेर्गमोन, टाइरिटिया, सार्डिस, फिलाडेल्फिया और लवोदीसिया थे। और ये जो 7 कलीसियाएं हैं, इन 7 कलीसियाओं में उस जमाने के जितने भी ईसाई समुदाय थे, सब बसते थे। इन 7 कलीसियाओं को दिया गया ये संदेश उस समय के जितना भी मसीह में रहने वाले, जितने भी परमेश्वर के चेले थे, उन सबों के लिए और उस कलीसिया के प्रधानों के लिए ये संदेश प्रभु यीशु मसीह ने विशेष तरीके से यूहन्ना के द्वारा दिया। दूसरा, हमें एक चीज समझना है कि हर कलीसिया का अपना बल होता है और उसी प्रकार हर कलीसिया का अपना कमजोरी भी होता है। एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि इफिसस के कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह इफिसस के कलीसिया को बहुत प्रशंसा करते हुए हम देखते हैं। कारण यह है कि इफिसस के कलीसिया चाहे कितने भी तकलीफ हो, वो परमेश्वर में आगे बढ़ रहे थे और उनके अंदर में जो प्यास था वो बुझा नहीं परमेश्वर के प्रति। और यही नहीं, बल्कि वो प्रेम में सबसे आगे निकल रहे थे। सिर्फ कलीसियाओं के भलाइयों के नहीं, बल्कि परमेश्वर उनके कमियों के बारे में भी कुछ कलीसियाओं को यहाँ पर बताते हुए हम देखते हैं इस संदेश के द्वारा। इस कलीसियाओं को कमियों को परमेश्वर उनको नीचे दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर बता रहे हैं कि ये तुम्हारा कमी है, तुम अगर इसके ऊपर उभरो, तुम इनाम प्राप्त करने का पात्र बनोगे। तीसरा, हमें समझना है कि ये कुल मिला के 7 कलीसियाएं हैं और जो 7 जो अंक है ना बाइबल में, इसका बहुत महत्व है। 7 जो अंक है जो बाइबल में, वो संपूर्णता को दर्शाता है। क्योंकि परमेश्वर 6 दिन जब सृष्टि को बनाए तो परमेश्वर 7वें दिन विश्राम किए। 7वें दिन विश्राम का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर थक गए। 7वें दिन परमेश्वर विश्राम किए, ये बताने के लिए कि अब सृष्टि का निर्माण समाप्त हो गया है, संपूर्ण हो गया है। तो सृष्टि का निर्माण समाप्त के साथ संपूर्ण भी हो गया है। तो इसी के लिए 7वां दिन बहुत पवित्र दिन भी माना जाता है यहूदियों के लिए। और 7वें दिन का अर्थ होता है संपूर्णता। और यहाँ कितने कलीसियाएं हैं? 7 कलीसियाएं। तो इस 7 कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है, इसका अर्थ यह है कि इतिहास से, माने जब से कलीसिया शुरू हुआ है और अंत तक और प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक जितने भी कलीसियाएं हैं, ये सारे कलीसियाएं को संबोधित करती है, मतलब संपूर्ण कलीसियाओं को संबोधित करती है ये 7 कलीसियाओं दिया गया हुआ संदेश। चौथा सबसे जरूरी चीज है कि इस कलीसियाओं को दिए गए संदेश में चेतावनी ही नहीं, प्रशंसा ही नहीं, बल्कि प्रोत्साहन भी है। क्योंकि हमें एक चीज समझना है कि उस समय के जितने भी मसीह लोग थे, वो बहुत सारे उत्पीड़ना और बहुत सारे तकलीफों से और सताव से गुजर रहे थे। और उनको परमेश्वर ये संदेश देते हुए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे तकलीफों को समझता हूं, क्योंकि तुम जिस तकलीफों से गुजरे हो, मैं भी उसी तकलीफों से गुजरा। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारे बीच जब सेवकाई कर रहे थे, तो उनको बहुत सारा सताव का सामना करना पड़ा, फैरिसियों से, सदूसियों से और रोमन सरकार से। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह इन 7 कलीसियाओं को लिखे गए संदेश के द्वारा उस समय के सारे विश्वासियों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। और एक बात हमें जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ उस समय के विश्वासियों को प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं ये बातें आज के विश्वासियों को और भविष्य में आने वाले सारे विश्वासियों को प्रोत्साहन की बातें प्रकाशित वाक्य इस संदेशों में लिखा गया है। क्योंकि आज भी कुछ चीज बदला नहीं। बहुत सारे देशों में बहुत सारा सताव चल रहा है मसीहों के ऊपर, बहुत सारे कलीसियाओं को बंद पड़ गया है, बहुत सारे सेवक और विश्वासियों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं इस तकलीफों को जानता हूं और मैं समझता हूं। और अंत में प्रभु ये कह रहे हैं कि चाहे तुम्हारे जीवन में कितने भी तकलीफें आए, कठिनाइयां आए,
तुम स्थिर रहो, तुम विश्वास में खड़े रहो, क्योंकि ये ज्यादा समय के लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने आश्वासन दिया कि जितने जन ये सह लेंगे और उभरेंगे, वे सब इनाम के प्रतिफल पाएंगे। उसी रीति से हर विश्वासी, जो शुरुआत से अंत तक हर विश्वासी को परमेश्वर ये प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में कितने भी तकलीफें आए, तुम पीछे मत हटना, तुम विश्वास में खड़े रहना, क्योंकि जो कोई विश्वास में अंत तक खड़ा रहेगा वो अनंत जीवन का प्रतिफल पाएगा।